समाज एक सोच में आपका स्वागत है। मैं वरुण कुमार सिंह। अभी हम लोग आ चुके हैं दिल्ली महाकुंभ में। महाकुंभ में किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं ये लोग और किस तरह से पुलिस प्रशासन सभी लोगों को ट्रैक कर कर इतनी अच्छी सेवाएं दे पा रहा है। तो यहाँ रेडियो फ्रीक्वेंसी के कुछ ऑपरेशंस के इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं जो इस तरह के सामने रखे हुए हैं। इसके अलावा एक नंबरों की सेवाओं को आप यूज़ करके यहाँ आप ट्रैक किया सकते हो। इस तरह से पूरा कंट्रोल हो रहा है जो पूरे महाकुंभ को कंट्रोल कर रहा है। इस तरह से ये इनका हेडक्वार्टर है। इस हेडक्वार्टर को अंदर से अब हमें पूरी तरह से दिखाने वाले हैं। ये सारे कैमरास हैं। कैमरास को कंट्रोल करने के लिए जो ऑपरेशन के लिए यहाँ बैठी हुई हैं ये महिलाएं हैं जो यहाँ आपको पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए और आपकी ट्रैकिंग निकालने के लिए यहाँ बैठे हुए कौन कौन से नंबर्स यहाँ आ रहे हैं। तो ये प्रक्रिया है। तो अभी यहाँ जब आप लोग आओगे तो कभी ये मत सोचना कि आपकी लाइव लोकेशन को कंट्रोल नहीं किया सकता है। कॉलर की लाइव लोकेशन तुरंत कंट्रोल करके ये मोहतरमा आपको ट्रैक करके वहाँ से उठा भी सकते हैं। तो ये महाकुंभ को कंट्रोल करने का एक तरीका है। कॉल टेकिंग की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को यहाँ दर्शाया गया है और ये आगे की तरफ जाकर आपको पूरे महाकुंभ में और प्रयागराज के आपको संगम दिखाई दे रहा होगा, उसकी लाइव लोकेशन यहाँ पर दिखाई देती है। उस लाइव लोकेशन को यहाँ केवल और केवल यहाँ अयोध्या का ही नहीं, यहाँ से आपको सजीव वीडियो जो लाइव वीडियो दिखाई देगा वो टोटल अयोध्या तक का दिखाई देगा। इसके बाद ये जो आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ कितने श्रद्धालु आए, कहाँ ज़्यादा भीड़ है, जो लाल निशान आपको दिखा रहा है उसमें दिखाई देता है कहाँ ज़्यादा भीड़ है। तो वहाँ से दूसरी जगह पे उस भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए वो प्लान बनाया जाता है। और ग्रीन के अलावा जो रेड और ग्रीन, ब्लू और इस तरह के जो आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं इस डैशबोर्ड में पूरे महाकुंभ क्षेत्र के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, लेकिन हम आप लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ इस तरह का जो पुलिस प्रशासन है किस तरह से काम करता है। और इस प्रदर्शनी का दिखाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि यहाँ थाना मांडिया पुलिस चौकी लखनऊ के बारे में यहाँ बताया गया है और महिला हेल्प डेस्क जो काम करती है वो यहाँ किस तरह से काम करती है और ये निदेशालय में जो काम हो रहे हैं वो किस तरह से काम हो रहे हैं और पूरे महाकुंभ क्षेत्र को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, कौन कौन कंट्रोल कर रहा है, सभी कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और पूरे आप समझ लीजिएगा यहाँ हर वो चीज़ उपस्थित है जिसके बारे में यहाँ कंट्रोलिंग पार्ट जो है वो कैसे दिखाया जाता है। और यहाँ पर जो इक्विपमेंट थाना में होते हैं वो सारे इक्विपमेंट्स जो हमारे कुंभ क्षेत्र में होने चाहिए वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ कंट्रोल करने के लिए पूरा एआई का जो यूज़ किया गया है उस एआई को यहाँ पूरे दिखाया गया है और उसके आपको फ़ोटो को मैच करके किस तरह से लोगों को पकड़ा जाएगा और किस तरह से यहाँ मैचिंग किया जाएगा और उसका पूरा बायोडाटा अपलोड करने के बाद सब कुछ यहाँ पता लगाया जा सकता है। तो महाकुंभ में आने से पहले आपका अगर एक भी फ़ोटो है और सोशल मीडिया पे अगर एक भी फ़ोटो होगा तो उसको मैच करके आपके घर तक पहुँचा जा सकता है। यहाँ से आप बिना अपराध करके यहाँ से निकल नहीं सकते हो। और किस तरह से कौन सा डेस्क काम करता है यहाँ सब कुछ दिखाया गया है। यहाँ पोस्टमार्टम वो भी है तो उसको हम वीडियो में नहीं दिखा सकते। और इसके बाद जनपद न्यायालय तक आप कैसे पहुंचोगे वो सब कुछ यहाँ उसको दिखाया गया है। तो कुंभ के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो बहुत इसको डिजिटल जो कुंभ बोल रहे थे वो ऐसे ही नहीं बोला जा रहा था कि ये डिजिटल कुंभ है। यहाँ हर चीज़ को डिजिटली दिखाया गया है और डिजिटली बोला गया है। तो अभी आप यहाँ फोरेंसिक साइंटिस्ट लेबोरेटरी उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, यहाँ वो पूरी टीम भी उपस्थित है जहाँ जिससे फोरेंसिक टीम के द्वारा आपको ट्रैक करके कोई भी अपराध जैसी घटना होती है तो उसको ट्रैक करने के बाद आपको यहाँ तुरंत पकड़ लिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ जनपद न्यायालय का पूरा वो चित्रण किया गया है जिसके द्वारा आपको यहाँ कोई अपराध होने के बाद
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या जो हमारा हाई कोर्ट है, जनपद न्यायालय है, वो उसको सौंपा दिया जाएगा। तो उसकी स्थिति क्या होगी उसको भी आपको पहले दिखाने के लिए आपको सबसे पहले महाकुंभ में जब आप आ रहे हो तो इसको देख के जाना, क्योंकि अगर आपने कुछ भी किया तो इस तरह से आपको वो अपराध का जो बोध होगा वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ एक्सक्यूज बॉक्स दिखाया गया है और वहाँ विक्टिम बॉक्स है, विटनेस बॉक्स है, और यहाँ आपके सारे पैरवी रजिस्ट्रार बैठेंगे, जमानत रजिस्ट्रार बैठेंगे, साक्षी रजिस्ट्रार बैठेंगे, आत्मसमर्पण रजिस्ट्रार बैठेंगे, ऊपर जज साहब बैठेंगे, और यहाँ उस तरीके से आप यहाँ पहुँचने वाले हो। तो इसके बाद कारागार, ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको कारागार में दिखा रहा हूँ, जिस कारागार में आप जा सकते हो अगर आपने यहाँ कोई अपराध किया। तो यहाँ अगर आप आ रहे हो तो मेरा केवल उद्देश्य यहाँ बताने का यही है। ये देखो महाकुंभ का मैप है, उस महाकुंभ के मैप को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ इस तरह से आप देख सकते हो पूरी तरह से, और उसके सीधे अपराध किया तो जेल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है। तो आप लोग जब भी यहाँ आएँ तो आप लोग ये ज़रूर देख के आएँ कि मेरे को यहाँ आके अपराध नहीं करना है। तो ये अपराध करने के बाद आपको जो कंबल मिलने वाला है और आप यहाँ रहने वाले हो, आप भी सुविधाएं सही कर दी गई हैं, और पुस्तकालय भी होगी वहाँ पे, और अपना लाइब्रेरी में बैठ के काम करिएगा। और यहाँ जेल अधीक्षक साहब बैठते हैं और उनको ये सब कुछ आपको पहले से ही बता दिया जा रहा है। ये यहाँ न्यायालय है और न्यायालय के सीधे सामने आपका कारागार है। तो उसके बाद हम चलते हैं महाकुंभ में होने वाली और भी प्रशिक्षण और भी कार्रवाइयों के बारे में। जो हमारा महाकुंभ जब हो रहा है तो हमारा जो जल पुलिस है उसको यहाँ दर्शाया गया है। जल पुलिस कैसे काम कर रही है, वहाँ बोट्स हैं, वहाँ ट्रैक्स हैं, वहाँ बसेज हैं, वहाँ जो नाव्स हैं, बोट्स हैं, वो बोट्स लगाई गई हैं और वो पूरे हथियारों से लैस हैं। इसके बाद जो जल पुलिस को ट्रेनिंग दी गई है वो इस तरह से पानी में अंदर भी सांस लेके, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके वो आपको आपदा से बचा सकती हैं। इसके बाद यहाँ फायर ब्रिगेड और जितने भी कार्रवाई और जितने भी जो सुरक्षाकर्मी हैं किस तरह से, जैसे फायर फाइटर्स हैं, यहाँ फौजी हैं जो ऑक्सीजन धुएं में काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद हमारे अग्निशमन के जो हमारे फायर फाइटर्स होते हैं वो हैं। इसके बाद हम चलते हैं फायर जो उसके बाद हमारे हथियारों की प्रदर्शनी लगी हुई है। इन हथियारों की प्रदर्शनी के बाद हम लोग आते हैं यूपी एटीएस के बारे में। एटीएस स्पेशली काम करती है, जो स्पेशल्स कमांडोज होते हैं उनको किस तरह की राइफल्स, किस तरह के पिस्टल, किस तरह के मशीन गन्स दिखाया गया है और बताया गया। एटीएस यहाँ पर महाकुंभ में आप जब आओगे तो पूरी तरह से आपको लैस दिखाई देगी और एक एक हथियार के साथ दिखाई देगी। वो तुरंत किसी भी आपात की स्थिति में किसी भी तरह से कहीं भी पहुंचकर हथियारों के साथ लैस होकर, जो मशीन गन्स हैं, स्टीन गन है, और वो हर एक इक्विपमेंट है जिसके बारे में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बाद ये सबसे बड़ा ड्रोन है जिससे आपको तुरंत किसी भी सुविधा और किसी भी जहाँ समस्या होगी वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। और ये इसमें मशीन गन्स और इस तरह की वो सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो शायद लग सकती है। ये धारा यहाँ अधिकारी किस तरह से राजकीय पुलिस, रेलवे पुलिसकर्मी जो हैं यहाँ जो आपके लिए काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं और कहाँ काम कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ जिन दूरबीनों के साथ आपको यहाँ ट्रैक किया जा रहा है वो सारी दूरबीन यहाँ हैं। महाकुंभ में आपको हर चीज़ वो चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं जो महाकुंभ में डिजिटली यूज़ हो रही है। इसमें आप ये लगाइए कि छोटे छोटे दूरबीन्स का जो पीस हैं उनका उपयोग कर आपको ट्रैक किया जाएगा और आपको ट्रैक करने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वहाँ से फंसा लिया जाएगा। तो यहाँ अपराध करने की कोशिश ना करें। इसीलिए मैं कहता हूँ महाकुंभ डिजिटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आप ये समझ लीजिए कि ये जो महाकुंभ है ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। यहाँ अपराध करने की कोशिश कभी ना करें। तो यहाँ जितने भी लोग हैं वो कुंभ चलो अभियान के थ्रू यहाँ आ तो सकते हैं लेकिन अपराध करने की कोई भी प्रवृत्ति ना रखें, क्योंकि हमारी पुलिस जो यूपी पुलिस है, इसके बाद एटीएस, इसके बाद फायर फाइटर्स, इसके बाद जल पुलिस,
जितने भी लोग हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ हर चीज़ को बताकर, समझाकर, आपको दिखाकर बोल रहे हैं कि भाई आप आइए तो सही, लेकिन अपराध किया तो सीधे जेल। इसके बाद हमारा जो दूसरा अग्निशमन का जो बेड़ा है, उस अग्निशमन के बेड़े में सिलेंडर्स जो है होते हैं फायर फाइटर्स के, तो फायर स्टेशन में किस तरह से यहाँ बनाए गए हैं फायर स्टेशंस, उसके बारे में पूरी जानकारी है। कैसे कैसे वहाँ पहुँचा जा सकता है, किस किस तरह से वहाँ ट्रेनिंग दी जा सकती है। और इसके अलावा यहाँ जो अंदर अगर कहीं फायर फाइटर्स कहीं फंस जाते हैं जहाँ नहीं जा सकता, वहाँ छोटी छोटी मशीनों के द्वारा वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। और उसके बाद ये हैमर्स हैं, जहाँ कोई अगर समस्या हो जाती है तो हैमर्स के प्रेशर से हैमर ये चलते हैं, और उस प्रेशर के हैमर से किसी भी बड़े से बड़ी धातु की चीज़ को काटा जा सकता है बड़े आसानी से। और यहाँ से धुएं को बाहर निकालने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यहाँ आपके बाहर फायर सर्विस, इसके बाद यहाँ टॉर्च और लाइटिंग की पूरी प्रक्रिया देखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। आप अगर आ रहे हैं महाकुंभ तो इन सारी तैयारियों को देखते हुए यहाँ आएँ, क्योंकि ये तैयारियां हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो पुलिस है उन्होंने की हुई है यहाँ पर। और सुरक्षा हेतु जो तलाशी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ यूज़ किए जा रहे हैं उसको भी हम दिखा देते हैं। तो यहाँ सुरक्षा के लिए जितने भी तलाशी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं। इनको देखकर आपको ये लगेगा कि वास्तव में यहाँ सुरक्षा चाक चौबंद है, और पूरी तरह से इस पावन धरा पर, प्रयागराज की धरती पर, आपको हर वो डिजिटल जो कुंभ जिसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है कि डिजिटली कुंभ है, तो ये वास्तविकता में डिजिटल कुंभ है, हथियारों से लैस है, और हर चीज़, हर वो चीज़ यहाँ मौजूद है जहाँ कि चप्पे चप्पे पर किसी को भी यहाँ पर आने की या किसी भी तरह की हरकत करने के साथ ही ट्रैक कर लिया जाएगा, उसको फंसा लिया जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि पुलिसकर्मी यहाँ पूरी तरह से मौजूद हैं, और आपको यहाँ आने से पहले ये सारी जानकारी देनी बहुत ज़रूरी थी। तो वरुण कुमार सिंह सामाजिक सोच के साथ आप बने रहिए। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ मेला क्षेत्र है, उसी में ये प्रदर्शनी लगी हुई है महाकुंभ प्रयागराज में। तो आप यहाँ आइएगा, और आने के बाद वेरी गुड, आने के बाद जब आप आओगे यहाँ तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। धन्यवाद। सामाजिक सोच के साथ बने रहिए। वरुण कुमार सिंह। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।